आज आपके सामने लोकसभा की चुनाव की बात करना चाह रहा हूँ। 2024 का लोकसभा चुनाव का बिगुल बज चुका है और मुख्य दो गठबंधन आमने सामने खड़ा है। एक एनडीए और एक इंडिया। एनडीए और इंडिया के बीच में टक्कर होने की संभावनाएं हैं। यह कैसा टक्कर है, ये रोचक पहलू लग रहा है कि एनडीए गठबंधन में 38 पार्टी एक साथ और 27-28 पार्टी इंडिया गठबंधन में अभी मौजूद है। कुछ 10-12 पार्टियां हैं, इससे भी ज़्यादा हैं पूरे देश में, लेकिन मुक्त 10-12 पार्टियां अभी दोनों गठबंधन में नहीं है। अब एनडीए चाह रही है कि 2024 का चुनाव में हमारी जीत 400 प्लस की होगी और इंडिया गठबंधन बीजेपी से सत्ता छीनना चाहती है। यह कैसे संभव होगा इंडिया गठबंधन के लिए, इस पर थोड़ा सा तर्क वितर्क आपके सामने करना चाहूँगा कि इंडिया गठबंधन को क्या करना चाहिए, क्या कर रही है, इस पर नज़र डालें। इंडिया गठबंधन कहाँ से सीट प्राप्त कर सकती है जिससे कि एनडीए को, बीजेपी गठबंधन को परास्त किया जा सकता है। मुख्यतः हिंदी का 4 राज्य है: उत्तर प्रदेश, बिहार, बंगाल और महाराष्ट्र। ये एनडीए के लिए संजीवनी का काम करता है। जब तक ये 4 राज्य में इंडिया गठबंधन का प्रदर्शन अच्छा नहीं होगा तो एनडीए को हराना मुश्किल काम है। यह गठबंधन भी समझती है और देश की जनता भी ये समझती है कि उत्तर प्रदेश की 80 सीट, बिहार की 40, बंगाल की 42 और महाराष्ट्र की 48 सीट जो है, यह लोकसभा में मुख्य भूमिका निभाने जा रहा है। आज एक चर्चा आई इंडिया गठबंधन के बीच में, जबकि यह तय था कि हम प्रधानमंत्री के उम्मीदवारी की घोषणा नहीं करेंगे, लेकिन कुछ पार्टियां सिद्धांत से, एनडीए के सिद्धांत से बाहर जाकर के कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष खड़गे जी का नाम का प्रस्ताव रख दिया और उसमें अरविंद केजरीवाल ने उसका समर्थन भी कर दिया। यह एक सोची समझी चाल हो सकता है या इंडिया गठबंधन को मजबूत करने की हो
या कमज़ोर करने के लिए। दोनों में से तो एक चाल जरूर हो सकती है कि ऐसा करके कोई खेल खेला गया है। चर्चा चल रही थी कि नीतीश को इंडिया गठबंधन का संचालक कन्वेनर बनाया जाएगा, लेकिन बहुत देर हो चुका तो इस पर शंका करना स्वाभाविक है। और कुछ पार्टियां में बैठे हुए एक जाति के लोग चाहते हैं कि यह गठबंधन नहीं बन पाए। कांग्रेस में भी कुछ लोग बैठे हुए हैं, मायावती के साथ भी कुछ लोग बैठे हुए हैं, सपा के साथ भी बैठे हुए हैं और बंगाल में भी कुछ लोग बैठे हुए हैं। वह एक जाति के लोग हैं जो जाति जनगणना का विरोध कर रहे हैं। वो चाहते हैं कि इंडिया गठबंधन कारगर रूप में नहीं आए। इसके लिए वो सब इसको कमजोर करने का फिराक में है। किसी न किसी तरह बीजेपी को फायदा पहुंचाने की कोशिश में लगे हुए हैं। उसमें कांग्रेस के कुछ प्रवक्ता भी शामिल हैं जो उल्टा से सीधा बयान दे करके कांग्रेस को कहीं न कहीं कमजोर करने की कोशिश कर रहे हैं। और वो चाहते हैं कि बीजेपी सत्ता में आए। बात रही कि इस बीच में जो 90% की भागीदारी चाहने वाले क्या करेंगे, इस पर निर्भर करता है। कांग्रेस दबाव में है, इसलिए वह जाति जनगणना का समर्थन करती है, लेकिन उनमें बैठे लोग यह नहीं चाहते। मायावती जाति जनगणना का समर्थन करती है। अन्य राज्य से यह खबर आ रही है कि जाति जनगणना होनी चाहिए। जिसकी जितनी संख्या भारी, उसकी उतनी हिस्सेदारी की फॉर्मूले पर देश को अब चलना चाहिए। लेकिन देश में एक जाति के लोग, एक वर्ग के लोग बड़ी संख्या में एमपी, एमएलए, विधायक में बैठे हुए हैं। उनको यह रास नहीं आ रही है। और कुछ पार्टियां अपने आप को सेकुलर और 90% के हितैषी कह रही है। वो भी अपने पास ऐसे लोगों को बैठा रखी है और वो दबाव में चल रहे हैं। इसलिए उनके ऊपर भी यह संदेह होता है कि कहीं न कहीं 90% की लड़ाई कमजोर करना चाहते हैं। आज उत्तर प्रदेश में 80 सीटें हैं और लड़ने की बात नहीं, जीतने की बात होनी चाहिए था इंडिया गठबंधन के लिए। लेकिन जैसा
कांग्रेस, सपा, मायावती का बयान आता है, उससे साबित होता है कि सब ज़्यादा से ज़्यादा सीट पर लड़ना चाहती है, जीते अथवा नहीं जीते। लेकिन यह सोच को बदलना पड़ेगा। जो सीट जीत सके उस सीट पे ही दावा करना चाहिए। कम से कम सीट हो लेकिन जीत पक्की हो, उस पर दावा करना चाहिए। मायावती शायद इस गठबंधन में न आए, क्योंकि उनका आकांक्षा जो है वह इंडिया गठबंधन में पूरा होने की संभावनाएं नहीं है। बहुजन पार्टी के वोटर चाहते हैं कि गठबंधन हो, लेकिन सत्ता में बैठे हुए लीडर कहीं ना कहीं दबाव में चल रहे हैं, जिसके कारण गठबंधन होना मुश्किल लगता है। सब चाहता है कि हम बीजेपी को हराएं, संविधान खतरे में है। इसके बीच में भी नाटकबाजी हो रही है कि हम गठबंधन में आए अथवा नहीं आए। आज सोच को बदलनी चाहिए था और आमने सामने की लड़ाई को धार देना चाहिए था। उसमें सहयोग मायावती को भी करना चाहिए था, लेकिन मायावती तैयार होगी या नहीं होगी, इस पर संदेह है। शायद मायावती के इंतजार में ही गठबंधन जो है सीटों का बंटवारा अभी तक नहीं कर पाई है। वह इंतजार कर रही है कि मायावती भी गठबंधन में आए। आज जो सीट का फॉर्मूला तय हो रहा है, उसमें मायावती को छोड़कर बात किया जा रहा है। कांग्रेस कह रही है कि हमें आधा सीट चाहिए और आधा सपा ले। कांग्रेस का मंशा है कि उस आशा में आधा में से विभिन्न दल को गठबंधन में रखा जाए, उसमें सपा भी है। यह सोच सही है, लेकिन यह संभव होने पे, मायावती को तैयार होने पे। अगर मायावती तैयार नहीं होती है तो कांग्रेस का इतना सीट मांगना ठीक नहीं है। सपा उत्तर प्रदेश में मजबूत स्थिति में है और ज़्यादा से ज़्यादा सीट जीतने की तरफ है, वह जीत सकती है। और गठबंधन में बीजेपी को उत्तर प्रदेश से हराया जा सकता है। अगर उत्तर प्रदेश से बीजेपी का सीट अगर कम होगी तो इसका असर बिहार, बंगाल और महाराष्ट्र में भी पड़ने वाला है। कांग्रेस को इस 4 राज्य में कम से कम सीट लेकर के ज़्यादा से ज़्यादा सहयोग देना चाहिए और बीजेपी को यहाँ से सत्ता से दूर करना चाहिए। यह इंडिया गठबंधन का लक्ष्य होना चाहिए। लेकिन मायावती का, उधर ममता का
बयान और अरविंद केजरीवाल का बयान, यह तीनों अलग अलग दिशा में जा रहा है, जिससे गठबंधन में कहीं न कहीं दरार आने की संभावनाएं है। अब ये चार राज्य के नेताओं को विचार करना चाहिए और कांग्रेस को लीडर को सहानुभूति दिखाना चाहिए, क्योंकि इस चार राज्य में सीट ही बीजेपी को सत्ता से दूर कर सकता है। इसमें कांग्रेस को लचीलापन लाना चाहिए और कुछ दोनों गठबंधन से अलग पार्टियां हैं, उनको भी एक एक सीट देकर के गठबंधन में लाने का प्रयास किया जाना चाहिए, जिससे कि इंडिया गठबंधन मजबूत स्थिति में आए। 1-1% का वोट का कीमत समझते हुए इंडिया गठबंधन के लोगों को काम करना चाहिए। बीजेपी का हौसला बुलंद है, उसके सामने दो प्रमुख मुद्दा है, एक राम मंदिर का मुद्दा और दूसरा हिंदू मुसलमान का मुद्दा। ये CAA का मुद्दा, ये सारे मुद्दा उठने की संभावनाएं हैं। विकास के मुद्दा पर बीजेपी अपने सत्ता को प्राप्त नहीं कर सकती, इसलिए मीडिया के सहारे यह इस 3 मुद्दा को उछालने का प्रयास करेगी और जनता को अपने दिशा में मोड़ने का प्रयास करेगी। अब विपक्ष गठबंधन को, इंडिया गठबंधन को सोचना है कि हमें किस दिशा में जाना है। हमें आशा है कि सही दिशा में इंडिया गठबंधन बढ़ने का प्रयास करेगी। जय हिंद, जय भारत।